सीखो, ट्रेड करो, उड़ो। नमस्कार। मार्केट खुला, आप रेडी हो, चार्ट ओपन है, इंडिकेटर्स आपके चार्ट पे लगे हुए हैं। लेकिन सच बताइए, हर दिन 5 से 6 ट्रेड लेने के बाद भी दिन के एंड में आपका अकाउंट रेड में क्यों है? आप लॉस में क्यों हो? कभी आप ब्रेकआउट पे बाय करते हो, कभी ब्रेकडाउन पे सेल करते हो, कभी मार्केट बिल्कुल स्लो होती है, कभी अचानक से मार्केट में मूव आ जाता है। ऐसा अक्सर क्यों होता क्यों है? मूव से पहले एंट्री, मूव के बाद एंट्री, और दोनों केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। शाम को चार्ट जहां से शुरू हुआ था वहीं पहुंच जाता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और टूट चुका होता है। दोस्तों, हार्ड ट्रूथ समझिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको इंडिकेटर ठीक से समझ में नहीं आते। प्रॉब्लम यह है कि मार्केट के साइलेंस को, मार्केट की शांति को आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में कोई मैजिक टूल नहीं देने वाला हूँ, कोई मैं आपको शॉर्टकट नहीं सिखाने वाला हूँ। मैं सिखाऊंगा एक प्रोसेस बेस्ड सिस्टमेटिक अप्रोच में आपको देने वाला हूँ, जो ये आपको सिखाएगी कि मार्केट बोलने से पहले चुप कब रहती है और कब चुप्पी टूटने वाली है। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज आप इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मार्केट कब कंप्रेस होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। कब ट्रेड लेना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है ये भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। कब मार्केट एक्सप्लोड करने वाली है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करना है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। और फॉल्स मूव से कैसे बचें ये भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट, और वीडियो की एंड में मैं आपको एक ऐसा फिल्टर देने वाला हूं जो आपके ओवर ट्रेडिंग को 50 से 60% तक रिड्यूस कर देगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर स्टेप, हर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग और गेसिंग के गेम से निकलकर स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग की तरह बन जाए तो फोकस कीजिए प्लीज, क्योंकि अगले कुछ मिनट में मैं लॉजिक चैप्टर की लॉजिक देने वाला हूँ। वो सिर्फ ये नहीं बताएगा कि एंट्री कहाँ लेनी है, बल्कि ये भी आपको बताएगा कि एंट्री कब बिल्कुल नहीं लेना है। और वही एक डिफरेंस बिजी ट्रेडर और कंसिस्टेंट ट्रेडर में के बीच का फर्क है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लियरिटी समझ लीजिए, हर मार्केट मूवमेंट के लिए रेडी नहीं होता है दोस्तों। कब ट्रेड लेना है और कब ट्रेड नहीं लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं कब ट्रेड नहीं लेना है। डेड मार्केट हो तब ट्रेड आपको नहीं लेना है। साइडवेज नॉइज हो तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। ऑपरेटर लिक्विडिटी फेज में हो तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। इस फेज में ब्रेकआउट का मतलब होता है आप अपने पैसे किसी को दान में दे रहे हो, तो इस फेज में आपको ट्रेड नहीं लेना है। कब लेना है आपको? लॉन्ग टाइम कंप्रेशन हो जाए, मैंने बहुत समय तक प्रीवियस मार्केट एक कंप्रेस जोन में रहे, साइडवेज जोन में रहे, तब हमें ट्रेड लेना है। लो वोलेटिलिटी हो तब हमें ट्रेड लेना है। और डायरेक्शन चूज करने वाली मार्केट हो, मतलब आपको क्लियर दिखे कि किस साइड में जाने वाली है, तब हमें ट्रेड लेना है। दो सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइडवेज मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए, मैनुअल चेक करना है आपको। कैसे देखना है कि पीछे के 30 से 35 कैंडल देखिए, क्या वो आसपास ही एक ही रेंज में ऊपर नीचे जा रहे हैं, और कैंडल बहुत छोटी बन रही है क्या, और इनके वीक्स बहुत ऊपर या नीचे की तरफ डंडी बन रही है क्या, और फ्रीक्वेंट डंडी बन रही है क्या लगभग सारे कैंडल्स में, और प्राइस एक रेंज के अंदर ही कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। अगर ये सब है तो मार्केट साइडवेज जोन में है दोस्तों।
अगर मैं इंडिकेटर की बात करूं तो अगर आप मैनुअल आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो तो इंडिकेटर आप बोलिंजर बैंड यूज करेंगे, और जब दोनों बोलिंजर बैंड आपस में चिपक जाते हैं तो समझ लीजिए मार्केट साइडवेज जोन में है। और एटीआर की वैल्यू अगर लो हो तब भी मार्केट साइडवेज जोन में है। तीसरा इंडिकेटर, या एडीएक्स 20 के नीचे हो तब भी मार्केट साइडवेज जोन में है। ये फेस बहुत बोरिंग होता है दोस्तों, साइडवेज का जो फेस होता है बहुत बोरिंग होता है, लेकिन प्रोफेशनल इसी का वेट करते हैं। क्यों वेट करते हैं मैं आगे आपको समझाऊंगा। हम चार्ट सेटअप की बात करें, बोलिंजर बैंड यूज करेंगे हम, उसमें हम 20 और 2 का हम रेशियो होना चाहिए। 20 ईएमए यूज करेंगे जो डायरेक्शन और पुल बैक हमें बताएगा, और वैल्यूम बार्स भी हम यूज करेंगे जो हमें रियल वर्सेस फेक मूव का अंतर बताएगा दोस्तों। और अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट का चार्ट एग्जीक्यूशन के लिए यूज कीजिए, और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए 15 मिनट का चार्ट आप यूज कीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो 15 मिनट के चार्ट पे आप काम कीजिए, और ट्रेंड देखने के लिए 1 आवर का चार्ट देखिए। अब चलते हैं चार्ट पे, अब चलते हैं उसको हम सेटअप कर लेते हैं। दोस्तों मैं चार्ट पे आ चुका हूँ। देखिए अब निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, फ्यूचर का चार्ट है, और टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। और हम इंडिकेटर पे जाएंगे, हमें सिर्फ 2 इंडिकेटर यूज करना है। बोलिंजर बैंड यूज करेंगे दोस्तों हम, और एक और इंडिकेटर यूज करेंगे ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यूज करेंगे, और इसको अब बंद कर देते हैं और हम चार्ट को हम सेटअप कर लेते हैं। लेंथ में 20 रहेगा और मल्टीप्लाई 2, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। स्टाइल में जाएंगे हम, मीडियन को हम चाहे तो बंद कर दीजिए, अपर बैंड रखेंगे, अपर बैंड को आप रेड से कर लीजिए और इसकी थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर लेंगे, और लोअर बैंड आप चाहे तो ग्रीन कर लीजिए और इसकी भी थिकनेस इंक्रीज कर देंगे, ओके कर देंगे। प्लॉट्स बैकग्राउंड इसको हटा देते हैं और ओके कर देते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम ईएमए पे आएंगे, यहाँ पे हम इनपुट्स में इसको हम 20 कर लेंगे, और स्टाइल में आएंगे हम इसको हम कर लेंगे ब्लू कर देंगे, और थोड़ा सा थिकनेस इंक्रीज कर देते हैं और ओके कर देते हैं। इतना ही हमारा सेटअप है। देखिए हमारा बोलिंजर बैंड हो गया, ईएमए हो गया, नीचे वैल्यूम बार, ये हमारा चार्ट सेटअप हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बाय साइड का सेटअप देख लेते हैं, कब हमें बाय साइड में एंट्री लेनी है। पहले आपको चीजें समझना पड़ेगा। बोलिंजर बैंड स्क्वीज लॉजिक की हम बात कर रहे हैं, तो स्क्वीज का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन। जब बिल्कुल पास में आ जाए दोनों बोलिंजर बैंड अपर बैंड और लोअर बैंड दोनों पास में आ जाए, उसको हम स्क्वीज बोलते हैं, उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। स्क्वीज का मतलब कंप्रेशन, और ब्रेकआउट का मतलब एक्सपेंशन, और वैल्यूम का मतलब वैलिडेशन। ये 3 चीजें आपको समझना है। प्री ट्रेड लेने से पहले हम क्या चेक करेंगे, बैंड्स नैरो हो क्या, मतलब अपर बैंड और लोअर बैंड बिल्कुल पास पास में है क्या, आपको ये चेक करना है। एटीआर की वैल्यू लो है कि नहीं, ये भी चेक करना है आपको। और मार्केट क्या लंबे समय तक एक ही रेंज में है क्या। अगर ये सारा चीज हो रहा है तो समझिए कि स्प्रिंग कंप्रेस हो गया है, मतलब स्प्रिंग अब बिल्कुल सिकुड़ चुका है। और जब स्प्रिंग सिकुड़ता है और जब छोड़ते हैं तो क्या होता है आपको पता ही होगा, बड़ी तेजी से भागता है दोस्तों। तो हायर टाइम फ्रेम पे उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइस हम देखेंगे 20 EMA के ऊपर है कि नहीं, और हायर हाई हायर लो बन रहा है कि नहीं, ये चेक करना है 15 मिनट के चार्ट पे। और उसके बाद से 5 मिनट के चार्ट पे हम आएंगे और बैंड स्क्वीज देखेंगे, मतलब बिल्कुल बैंड पास में हुआ है कि नहीं हुआ है, और प्राइस 20 EMA के पास है कि नहीं है, और वैल्यूम भी बहुत कम है, सूख चुका है कि नहीं सूख चुका है, ये भी हम चेक करेंगे। और वैलिड ब्रेकआउट कैसे होगा ये देख लेते हैं। उसके बाद से जब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने और अपर बैंड के ऊपर क्लोज हो, ये नोट कर लीजिए, क्लोजिंग जो है हमारी बुलिश कैंडल की अपर बैंड के ऊपर क्लोज होना चाहिए, और वैल्यूम भी पिछले एवरेज जो नॉर्मल कैंडल है उससे ज्यादा होना चाहिए इस कैंडल की, तो हमारी वैलिड ब्रेकआउट मानी जाती है। एंट्री कहाँ लेनी है, ब्रेकआउट कैंडल है उसके क्लोज के बाद, उसके बाद जब कैंडल बनेगी तब हमें एंट्री लेनी है, ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर। रिएक्टिव अप्रोच रखिए, लेट एंट्री के चक्कर में आप डरो मत। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, जो जहां पे स्क्वीज हुई है उस बैंड के नीचे या 20 EMA के नीचे, जो आपको सूट करे वहां पे रख लीजिए। और टारगेट क्या होगा, आपको 1:2 मिनिमम आपको टारगेट होना ही चाहिए।
या नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक ट्रेल करना है, या 20 EMA के नीचे जब तक कैंडल क्लोज ना हो तब तक, या हायर लो के नीचे। तो चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं और आपको एग्जांपल से हम देखते हैं। समझ लीजिए क्या होना चाहिए। पहले यहाँ पे बैंड देखिए, अपर बैंड यहाँ पे है और लोअर बैंड यहाँ पे, कितना गैप है, गैप है काफी। यहाँ पे देखिए बैंड स्क्वीज हुआ है, इसी को स्क्वीज बोलते हैं। जब अपर बैंड और लोअर बैंड दोनों पास आ जाए तो उसको हम स्क्वीज बोलते हैं दोस्तों। और ऐसे ही हमें आइडेंटिफाई करना है, स्क्वीज हो और स्टॉक कहाँ होना चाहिए, 20 EMA के ऊपर हो। देखिए 20 EMA की लाइन है, इसके ऊपर हो। और कैंडल कहाँ पे क्लोज हो, अपर बैंड के ऊपर। देखिए यहाँ पे अपर बैंड के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है, देखिए इसको हुआ है, तो ये हमारे लिए ट्रिगर पॉइंट हो गया। देखिए पीछे, देखिए ये पीछे एक प्राइस एक रेंज में ही चल रहा है, काफी 30 से 35 कैंडल मैंने बोला ना आपको आइडेंटिफाई करना है, एक रेंज में होना चाहिए। जितनी ज्यादा पीछे की एक रेंज में होगी उतनी ही अच्छी मूवमेंट आती है दोस्तों। तो ये इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे जब इसके ऊपर कैंडल जाएगी। और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा हमारा, 20 EMA, या अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो ये लोअर बैंड तक हम लेंगे। और कहाँ तक हम चेंज करेंगे, 1:2 जब हमारा मीट हो जाए, या जब तक कैंडल 20 EMA के नीचे क्लोज ना दे दे दोस्तों, तब तक हम यहाँ तक हम ट्रेल करेंगे। और ट्रेल करने का नियम ये होता है कि अगर आपका रिवॉर्ड रिस्क के बराबर हो जाए तो अपना स्टॉप लॉस उठा के, एंट्री यहाँ से स्टॉप लॉस उठा के आपको यहाँ पे लेके आना है, ये वाला स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर दो। और जैसे ही आपका आप ट्रेल करना चालू करो, और देखिए यहाँ तक आप ट्रेल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक रेंज में नैरो बैंड हो गया बोलिंजर बैंड का, इसके ऊपर जब कैंडल गया है इसके हाई पे एंट्री लीजिए और ट्रेड कीजिए। देखिए ट्रेंड को राइड कीजिए, कब तक करना है, जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक आप ट्रेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा हमारा, EMA 20 का, या यहाँ तक जो आपको सूट करे। और आप ऐसे ही आइडेंटिफाई कीजिए, जितनी नैरो रेंज उतनी ही अच्छी ट्रेड मिलती है दोस्तों। आप नैरो रेंज वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें। दोस्तों अब हम सेल साइड का सेटअप देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड में होना चाहिए 15 मिनट के चार्ट पे, और स्क्वीज 20 EMA के नीचे स्क्वीज होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बने उसके बाद, और वो भी लोअर बैंड को नीचे क्रॉस करे, नीचे क्लोज करे लोअर बैंड के, और वैल्यूम भी इंक्रीज हो जब ये नीचे क्लोज कर रहा है। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्क्वीज के हाई, बोलिंजर बैंड के हाई पे, या 20 EMA के ऊपर। टारगेट क्या होना चाहिए, 1:2 तो मिनिमम आपको टारगेट रखना ही है दोस्तों। ट्रेल कब तक करना है, जब तक 20 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज ना हो तब तक आप ट्रेल कीजिए। अब चार्ट पे चलते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिया है, ये कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने वुमेन्स का एक चार्ट ओपन किया है। तो प्लीज इसको एज ए रेफरेंस मत लीजिएगा प्लीज। देखिए अब मैं चार्ट पे आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे बोलिंजर बैंड कितना नैरो है, आप देखिए जितना नैरो होगा ना बोलिंजर बैंड उतनी ही अच्छी आपके फेवर में स्टॉक बनती है। देखिए जब ये नैरो हुआ और प्राइस 20 EMA के नीचे होनी चाहिए और कैंडल बैंड के नीचे क्लोज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ तो इसके नीचे हम जब आएगी कैंडल तो एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, 20 EMA या अपर बैंड, जो आपको सूट करे वहां तक आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और कब तक हमें ट्रेल करना है, जब 1:2 हो जाए, या आपका 20 EMA के जब तक ऊपर कैंडल क्लोज में, यहाँ तक हम ट्रेल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बैंड श्रिंक हुआ, उसके नीचे जब क्रॉस किया तो एंट्री कीजिए यहाँ पे, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए, या जो सूट करे यहाँ पे रखिए। और आप जब तक इसके ऊपर क्लोज ना हो कैंडल, यहाँ तब तक आप ट्रेल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने लॉजिक समझा दिया बाय साइड का, सेल साइड का, आपको मैंने एग्जांपल भी दिखा दिया दोनों का। लेकिन एंट्री करने से पहले एक चेकलिस्ट मेंटेन करना जरूरी है, इसका फोटो खींच लीजिएगा।
जब भी आपको चेक एंट्री करना है, इसको चेक करना जरूरी है। क्या बैंड स्क्वीज हुआ है कि नहीं, बिल्कुल आपस में चिपका है कि नहीं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम अलाइंड है कि नहीं, ये भी आपको देखना है। वॉल्यूम क्या एक्सपेंशन है कि नहीं, जब ब्रेकआउट हो रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। क्लीन कैंडल क्लोज है कि नहीं, यानी कि बैंड के बाहर कैंडल क्लोज हुआ है नहीं, ये भी आपको चेक करना है। और मिनिमम आपको 1:1.5 लेना ही लेना है। अगर किसी एक में भी आपको डाउट है तो ट्रेड मत लीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए आपने स्ट्रेटेजी समझ ली, लेकिन जब तक आप रिस्क मैनेज नहीं करोगे ना, आप कभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे दोस्तों। तो रिस्क मैनेज करना बड़ी जरूरी है, नोट कर लीजिए प्लीज। आप अपने कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस 1% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए पूरे दिन का, एक ट्रेड का। आपको अब पूरे दिन में 2 से 3 ट्रेड ही लेना है। रिवेंज ट्रेड नहीं करना है, बैन है, क्योंकि रिवेंज ट्रेड करने के चक्कर में लोग पैसा अपना गंवा देते हैं। स्टॉप लॉस प्री डिसाइडेड होना चाहिए एंट्री लेने से पहले, और वहीं पे स्टॉप लॉस लगाना है, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल फिक्स जगह पे लगाना है। अगर स्क्वीज नहीं हो रहा है, मतलब बैंड आपस में नहीं चिपक रहे हैं, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजी, इसके बिना ट्रेड बेकार है। देखिए हर स्क्वीज पे ट्रेड नहीं बनती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपने वेट करना शुरू कर दिया तो ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी है। प्रॉपर सेटअप पे ही एंट्री लेनी होती है दोस्तों। फॉल्स ब्रेकआउट नॉर्मल है, तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ओवर ट्रेडिंग बोर्डम से होती है, एज से नहीं होती है। ओवर ट्रेडिंग बचिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है आपको। दिन का मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड कीजिए, उससे ज्यादा नहीं, चाहे आपका नुकसान हो या प्रॉफिट हो, बस स्टॉप कीजिए प्लीज। देखिए आप प्रोसेस पे फोकस कीजिए, रिजल्ट क्या मिल रहा है, आउटकम क्या आ रही है, उस पर ध्यान मत दीजिए। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ एडवांस फिल्टर का, जो मैंने आपको वीडियो शुरू में मैंने प्रॉमिस किया था। तो ये एडवांस फिल्टर है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ब्रेकआउट के समय पे एटीआर एक्सपेंड हुआ है? अगर हुआ है तो वो एक जेन्युइन मूव है, ये समझ लीजिए प्लीज। अगर एटीआर एक्सपेंड नहीं हुआ है तो वो फेक एक्साइटमेंट है, वो एक ट्रैप है, ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हो तो आप एक रियल में सीरियस ट्रेडर हो। ट्रेडिंग जीतने का मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है दोस्तों। ट्रेडिंग जीतने का मतलब है गलत ट्रेड्स को अवॉइड करना। मार्केट जब चुप होता है, मार्केट जब साइडवेज जोन में होता है, तब वेट करना सीख लो, तभी आप एक रियल ट्रेडर बनोगे। आज का क्विज, बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहे हैं, ब्रेकआउट हुआ उसके बाद, लेकिन वॉल्यूम नहीं है उस ब्रेकआउट में, तो क्या ट्रेड लेना चाहिए? यस या नो कमेंट में जरूर बताइए, और उसके साथ लॉजिक भी बताना है आपको। और कमेंट में ये भी बताइए कि आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ओवर ट्रेडिंग, लेट एंट्री, फेक ब्रेकआउट, या पेशेंस की कमी, जिससे कि मैं अगले वीडियो में आप इसका सॉल्यूशन लेके आ सकूं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये पास्ट एग्जाम्पल पे बेस है दोस्तों। मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है, तो आप पहले पेपर ट्रेड कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, और फिर रियल मनी के साथ ट्रेड कीजिए, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज में। देखिए पैसेंस प्रॉफिट लेके आता है। अगर इम्पल्स है आप तो आपको लॉस देगा ही देगा। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू चेंज किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न ट्रेड फ्लाई। जय हिंद।